वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। जैसे कि आपको पता है कि हमने कल चैप्टर नंबर 3 रीड किया था। 3 रीड करके हमने उसके क्वेश्चन आंसर्स भी कर लिए थे। चैप्टर नेम क्या था आपको पता है? हु हैज़ द रियल विजडम, मतलब सच्चा और बुद्धिमानी इंसान कौन है। ठीक है, कौन है वाइजर? वाइजर मतलब समझदार, विजडम। ठीक है, कौन है सच्चा बुद्धिमानी इंसान? हु हैज़ द रियल विजडम। ठीक है, इसके हमने चैप्टर भी कर लिया है, चैप्टर रीडिंग कर ली। और आई होप सो कि आपने चैप्टर फिर से रिवाइज भी किया होगा, उसको समझने की कोशिश की होगी। और जो मैंने बीच बीच में हार्ड वर्ड्स जो हिंदी में लिखवाए हैं आपने उसको अपनी कॉपी में ज़रूर किया होगा। ठीक है, नेक्स्ट आज हम क्या पढ़ रहे हैं? चैप्टर नंबर 4। ठीक है, क्या है चैप्टर नंबर 4? चैप्टर नंबर 4 का नेम देखो क्या है, ताज द प्राइड ऑफ इंडिया। क्या है? ताज द प्राइड ऑफ इंडिया। हम ताजमहल जानते हैं ना आप, जो कि 7 अजूबों में से एक माना जाता है। मानते नहीं मानते? तो ये क्या है? द ताज प्राइड ऑफ इंडिया, मतलब इसमें लिखा है जो हमारा ताजमहल है वो इंडिया का क्या है? गौरव है। प्राइड मतलब गर्व है हमें, प्राइड का मतलब गर्व, गौरव। ठीक है, हमें अपने ताजमहल पर, हमारे इंडिया के ताजमहल पर क्या है? गौरव है, गर्व है। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या करते हैं चैप्टर रीड करने से पहले? अबाउट द चैप्टर के बारे में जान लेते हैं, कि उसकी ब्रीफिंग देख लेते हैं कि चैप्टर में आगे क्या दिया हुआ है। ठीक है, तो देखो क्या दिया हुआ है बेटा। In this chapter, a small boy goes to visit the Taj Mahal। इस चैप्टर में एक छोटा सा बच्चा है, वो क्या करने गया है? विजिट मतलब घूमने गया है। ठीक है, घूमने गया है किसके साथ? विजिट द ताजमहल विथ हिज पेरेंट्स। कहाँ घूमने गया है? ताजमहल घूमने गया है विथ हिज पेरेंट्स, मतलब उसके पेरेंट्स के साथ। आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम देयर, आफ्टर रिटर्निंग मतलब वहाँ से लौटने के बाद। आफ्टर मतलब बाद, रिटर्निंग मतलब लौटने के बाद। फ्रॉम देयर मतलब वहाँ से। कहाँ से? ताजमहल के वहाँ से। आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम देयर ही टेल्स अ लॉट ऑफ थिंग्स। वो क्या कर रहा है? बहुत सारी चीज़ें बता रहा है। थिंग्स मतलब बहुत सारी ऐसी ऐसी बातें जो कि बहुत वंडर है। वंडर मतलब आश्चर्यचकित करने वाली है। अबाउट द ताज टू हिज फ्रेंड्स, किसको बता रहा है? अपने फ्रेंड्स को बता रहा है। ही टेल्स अ लॉट ऑफ थिंग अबाउट द ताज टू हिज फ्रेंड्स। वो क्या कर रहा है? अपने फ्रेंड्स को क्या बता रहा है? जो विज़िट करने गया था ना ताजमहल, उसके बारे में बहुत सारी बातें बता रहा है। लेट्स रीच द चैप्टर टू नो मोर अबाउट द ताजमहल। इस चैप्टर में आपको ये बताया जाएगा कि हम और जान पाएंगे ताजमहल के बारे में। ठीक है, अब देखो हम स्टार्ट करते हैं। अ फ्यू डेज़ अगो जय वेंट टू आगरा टू विजिट द ताजमहल। कुछ दिन पहले की बात है। फ्यू डेज़ मतलब कुछ दिन। ठीक है, क्या है? अ फ्यू डेज़ मतलब कुछ दिन पहले। अगो मतलब पहले। जय वेंट मतलब गया, टू आगरा टू विज़िट द ताजमहल। विज़िट मैंने आपको बताया था, घूमने के लिए गया था। कहाँ गया था? कुछ दिन पहले जय कहाँ गया था? आगरा गया था। क्या? ताजमहल विज़िट करने। टुडे ही इज़ टेलिंग अबाउट द ताज टू हिज फ्रेंड्स। आज, टुडे मतलब आज, वो क्या कर रहा है? अपने फ्रेंड्स को बता रहा है। किसके बारे में? ताजमहल के बारे में। टुडे ही इज़ टेलिंग अबाउट द ताज टू हिज फ्रेंड्स। वो अपने फ्रेंड्स को ताजमहल के बारे में बता रहा है। अब है उसका फ्रेंड कौन? प्रथम। ठीक है, प्रथम को क्या बता रहा है देखते हैं। देखो बेटा, प्रथम क्या कह रहा है? जय वुड यू प्लीज़ टेल अस हु बिल्ड द ताजमहल एंड वाई। अब जय किससे क्वेश्चन पुटअप कर प्रथम किससे क्वेश्चन पुटअप कर रहा है? जय से क्वेश्चन पुटअप कर रहा है। वुड यू प्लीज़ टेल अस, क्या तुम मुझे बताओगे? हु बिल्ड द ताजमहल, ताजमहल किसने बनवाया था और क्यों? ताजमहल किसने बनवाया था एंड वाई, और क्यों बनवाया था? ठीक है, अब जय उसका आंसर कर रहा है। फ्रॉम द ईयर 1627 टू 1658 मुग़ल एम्परर शाहजहाँ रूल्ड ओवर इंडिया। इसमें बताया गया है 1627 से लेकर 1658 तक किसका शासन चल रहा था? मुग़लों का। मुग़ल का शासन चल रहा था, मतलब शाहजहाँ का शासन पूरे इंडिया में चलता था। ठीक है, कहाँ चलता था? सारे इंडिया में शाहजहाँ का, मुग़ल एम्परर का शासन चला करता था। रूल्ड मतलब शासन चला करता था। शासन मतलब उसी को ही लोग फॉलो किया करते थे, उसी की बातें हुआ करती थी। मुग़ल सम्राट था तब। ठीक है, अभी तो क्या है, हमारा जो अंग्रेज़ है वो तो चले गए। ठीक है, तो पहले क्या था? मुग़ल सम्राट का शासन चलता था। 1627 की बात हो रही है। अभी क्या चल रहा है? 2020 चल रहा है, मतलब इतने साल पहले। ठीक है, इतने साल पहले मुग़ल सम्राट शाहजहाँ का रूल चला करता था इंडिया में। ही लव्ड हिज क्वीन। उसकी क्वीन कौन थी?
कौन थी? मुमताज़, जिसे वो बहुत लव करता था। क्या लिखा हुआ है इसमें? ही लव्ड हिज क्वीन, वो अपनी क्वीन को बहुत प्यार करता था। उसकी क्वीन कौन थी? शाहजहाँ की मुमताज़, मुमताज़ महल वेरी मच। ही लव्ड हिज क्वीन मुमताज़ महल वेरी मच, वह अपनी बेगम मतलब उसकी वाइफ, उसकी क्वीन, उसकी रानी मतलब मुमताज़ को बहुत लव करता था और वो मुमताज़ महल को भी बहुत लव करता था। अनलकीली, अनलकीली का मतलब होता है दुर्भाग्यवंश, दुर्भाग्यवंश शी डाइड इन द ईयर ऑफ 1631, ठीक है 1631। क्या हुआ था? दुर्भाग्यवंश अनलकीली क्या हुआ था, जो मुमताज़ थी, किसकी किसकी क्वीन थी वो? शाहजहाँ की जो क्वीन थी मुमताज़, उसकी डेथ हो गई। डाइड मतलब मर जाना। क्या हो गई? डाइड, डाइड मतलब मर जाना। इन द ईयर ऑफ 1631, कौन से ईयर में वो मर गई थी? 1631 में वो उसकी डेथ हो गई थी। नाउ शाहजहाँ वॉज वेरी सैड एंड लोनली, अब क्या हुआ? जो शाहजहाँ था बहुत अकेला पड़ गया और सैड सैड सा रहता था, क्योंकि उसकी क्वीन जो मर गई थी, उसकी क्वीन का नेम क्या था? मुमताज़, ठीक है। उसकी क्वीन मर जाने के बाद वो बहुत सैड रहता था, बहुत दुखी दुखी रहता था। लोनली, लोनली का मतलब होता है अकेले रहना, ठीक है। वो बहुत अकेला सा पड़ गया था अपनी वाइफ के बिना, अपनी क्वीन के बिना, ठीक है। इन हर मेमोरी ही बिल्ट द ताजमहल ऑन द बैंक ऑफ रिवर यमुना इन आगरा, तो उसने क्या किया? अपनी क्वीन की याद में, इन हर मेमोरी, इन हर मेमोरी मतलब उसकी याद में उसने क्या बनवाया? ताजमहल बनवाया। कहाँ बनवाया? ताजमहल कहाँ है? ऑन द बैंक ऑफ रिवर यमुना इन आगरा, आगरा में जो यमुना नदी का किनारा है वहाँ पर क्या बना हुआ है? ताजमहल बना हुआ है। कहाँ बना हुआ है? ऑन द बैंक ऑफ रिवर, बैंक ऑफ रिवर का मतलब होता है जो नदी का किनारा है। नदी कौन सी है? यमुना नदी। यमुना नदी के जो किनारा है उसके पास में ही क्या बना हुआ है? ताजमहल बना हुआ है। और ताजमहल कहाँ है? आगरा में, ठीक है। अब देखो, अब उसकी सेकंड फ्रेंड कौन है? हिमानी। हिमानी क्वेश्चन पुटअप कर रही है, किससे? जय से, क्योंकि जय तो विजिट करने का आया था। वी हियर इट इज़ ग्रैंड एंड ब्यूटीफुल बिल्डिंग इट इज़ सो, हिमानी बोलती है हमने सुना है। वी हियर का मतलब होता है हमने सुना है। इट इज़ ग्रैंड एंड ब्यूटीफुल बिल्डिंग, ग्रैंड का मतलब बहुत बड़ी, ग्रैंड, ठीक है, ग्रैंड बिल्डिंग है वहाँ पे। क्या है? बहुत बड़ी ग्रैंड बिल्डिंग बनी हुई है और क्या है? वो बहुत ब्यूटीफुल है, हमने सुना है ऐसा। तो इट इज़ सो मतलब क्या वहाँ पर है? कौन पूछ रही है? हिमानी पूछ रही है। हमने सुना है कि वहाँ पे तो बहुत ग्रैंड बिल्डिंग बनी हुई है। इट इज़ सो, वहाँ पे ऐसा है क्या? किससे पूछ रही है? जय से। आप देखो जय क्वेश्चन पुटअप, जैसे ही हिमानी ने क्वेश्चन पुटअप किया तो जय क्या आंसर क्या देता है? यस, इट इज़ वेरी ग्रैंड एंड ब्यूटीफुल बिल्डिंग मेड ऑफ वाइट मार्बल। उसने क्या बोला? जय ने क्या आंसर किया? हाँ, वहाँ पे तो बहुत ग्रैंड, बहुत बड़ी और सुंदर सी बिल्डिंग मतलब इमारत बनी हुई है। किससे? मेड ऑफ वाइट मार्बल, वाइट मार्बल से पूरा ताजमहल बना हुआ है, ठीक है। कौन पुटअप कर रहा था क्वेश्चन? हिमानी क्वेश्चन पुटअप करी थी, तो जय ने क्या आंसर दिया? आंसर क्या दिया कि हाँ वहाँ पे तो बहुत ग्रैंड बिल्डिंग बनी हुई है और किससे बनी हुई है? वाइट मार्बल से बनी हुई है। देयर आर 4 टॉल मिनरेट्स, मिनरेट्स मतलब मीनारे हैं वहाँ पे 4 बड़ी बड़ी, टॉल मतलब लंबी, ठीक है, टॉल मतलब लंबी मीनारें बनी हुई है। ऑन द 4 कॉर्नर्स, 4 कॉर्नर्स मतलब एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, ठीक है। 4 कॉर्नर्स में क्या बने हुए हैं? टॉल मिनरेट्स मतलब लंबी लंबी मीनारें बनी हुई है। मिनरेट्स मतलब मीनारें, ठीक है। इट हैज़ वेरी लार्ज डम मतलब जानते हो ना क्या होता है? गुंबद, आपने देखा है ना? जो मंदिर बना हुआ होता है या फिर कोई महल बना हुआ होता है उसके ऊपर एक बहुत ऐसे बना होता है। आपने ताजमहल तो देखा ही होगा ना इमेजेस में। ताजमहल के ऊपर जो एक तीखा तीखा नुकोर करके बना होता है ना, उसे क्या बोलते हैं? गुंबद बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? डोम मतलब गुंबद, ठीक है। एज रूफ, उसकी छत पर, रूफ मतलब उसकी छत पे क्या बना हुआ है? एक लार्ज गुंबद, लार्ज डोम बना हुआ है, ठीक है। द होल बिल्डिंग स्टैंड्स ऑन द हाई प्लेटफॉर्म, वो जो पूरी बिल्डिंग है कहाँ खड़ी है? बहुत बड़े पैमाने पर, बहुत बड़ी जगह पर बनी हुई है, ठीक है। हाई प्लेटफॉर्म मतलब उसने बहुत जगह घेर रखी है। अब देखो, द वॉल्स आर डेकोरेटेड विद कार्विंग्स और फ्लावर्स, लीव्स एंड
अब देखो क्या बोल रहा है, जय बोल रहा है किसको, हिमानी को बोल रहा है कि वहाँ की जो वॉल्स मतलब दीवारें, क्या बनी हुई है, वॉल्स मतलब दीवारें, आर डेकोरेटेड, उसकी जो दीवारें हैं डेकोरेटेड हैं किससे, विथ कार्विंग्स मतलब जानी नक्काशी होती है, एक टाइप की ड्राइंग बनी होती है या फिर दीवारों पे ऐसे नक्काशी की हुई होती है जिसको देख के बहुत अच्छा फील होता है, जिसमें कांच के कुछ टुकड़े से लगे होते हैं, अगर हम उसको टच करते हैं हमारा फेस भी उसमें 10 टुकड़ों में दिखता है, उसको क्या बोलते हैं, नक्काशी। जैसे आईना टूट जाता है, कभी मिरर को टूटते हुए देखा, मिरर जब टूट जाता है तो हमारा जो फेस है वो 10 टुकड़ों में डिवाइड हो जाता है, वैसे ही नक्काशी की हुई है, उसको क्या बोलते हैं, कार्विंग्स। ठीक है, और किससे डेकोरेटेड किया हुआ है, फ्लावर्स से और लीव्स मतलब बहुत सारे फूल लगे हुए हैं, किससे, फूलों से डेकोरेटेड किया हुआ है, और लीव्स मतलब पत्तियां हैं, पत्तियों से डेकोरेटेड किया गया है किसको, ताजमहल को। कौन बता रहा है, ये जय बता रहा है हिमानी को। ठीक है, नेक्स्ट टर्न टू द नेक्स्ट पेज। देखो बेटा वहाँ पे क्या है, वर्सेस एंड वर्सेस, पीछे था ना एंड वर्सेस फ्रॉम द होली कुरान। आप देखो जो कुरान होती है ना, जो मुसलमानों की मोमडेंस की जो कुरान होती है ना, उसके वर्सेस मतलब छंद, ऐसी चंद लाइनें, ऐसी कुछ लाइनें जो कि बहुत मायने रखती है हमारी लाइफ में। आपने कभी नोटिस किया, आप किसी बड़ी सी बिल्डिंग में जाते हो तो उसके दीवार पे छोटे कुछ पॉइंट्स लिखे होते हैं, क्योंकि वो पॉइंट्स बहुत मेन होते हैं हमारी लाइफ में। तो वैसे ही क्योंकि शाहजहाँ कौन थे, एक मोमडन फैमिली से थे, मतलब एक मुसलमान फैमिली से थे, तो उनके जो कुरान है, कुरान के कुछ छंद का मतलब होता है कुछ ऐसी लाइंस थी जो ताजमहल की वॉल्स पे लगी हुई थी। कहाँ पे लगी हुई थी, ताजमहल की दीवारों पे लिखी हुई थी। वो किससे लिखी गई थी, कुरान से ली गई थी। कुरान में जो लाइंस लिखी हुई हैं वो कुरान की लाइनें किस में लिखी गई थी, वर्सेस मतलब वॉल्स पे लिखी गई थी कुछ छंद। अब देखो देयर आर ऑल्सो टॉम्स। अब देखो उसमें क्या थी, कब्रें थी। अब देखो कोई मर जाता है तो उसको कहाँ लेटाया जाता है, कब्र में लेटाया जाता है। आपको पता है कि है ना, जो मोमडन्स होते हैं वो डेड बॉडी को जलाते नहीं हैं, वो तो उनकी कब्र खोद के कब्र में उनको दफन कर देते हैं। तो ऐसे ही ताजमहल में भी कब्रें बनी हुई हैं, मतलब टॉम्स बने हुए हैं, कब्र बनी हुई है। मोमडन्स लोग तो जलाते नहीं हैं, उनकी अगर किसी की डेथ हो जाती है तो वो क्या कर देते हैं, कब्र में दफन कर देते हैं। ठीक है, तो दफन करने के लिए जो कब्रें थी वो भी ताजमहल के अंदर ही हैं। ठीक है, अब देखो ऑफ शाहजहाँ एंड मुमताज़ महल इनसाइड इन द ताज। अब इसमें क्या बताया गया है, वहाँ पे जो टॉम्स हैं वो शाहजहाँ और मुमताज़ महल इनसाइड मतलब अंदर की तरफ ही बनी हुई हैं वो कब्रें। अब देखो इन फ्रंट ऑफ द ताज यू कैन सी ग्रीन लॉन्स विथ फाउंटेन्स एंड अ रो। अब आपने देखो इसमें ही दिख रहा है। सबसे पहले तो आप ये देखो कि ये क्या है, गुम्बद है, डॉम्स, जो मैंने आपको बताया था ना गुम्बद, ये हैं वो डॉम्स, आपको पीछे दिखाने वाली थी मैं। और ये क्या है, 4 मीनारें हैं, 4 टॉल मिनरेट्स जो चारों तरफ बनी हुई हैं। ठीक है, और ये क्या है, डॉम्स है। ठीक है, आप देखो उसमें क्या लिखा हुआ है, इन फ्रंट ऑफ ताज मतलब ताज के जो बाहर वाला हिस्सा है ना, जहाँ से हम देखते हैं कि ताजमहल कितना अच्छा बना हुआ है। ठीक है, तो वहाँ पे क्या है, यू कैन सीन ग्रीन लॉन्स मतलब ऐसी देखो ग्रीन कलर की लॉन्स बनी हुई हैं, मतलब ग्रीन कलर के पेड़ पौधे प्लांट्स लगे हुए हैं। और उसके बीच में क्या है, फाउंटेन्स मतलब फव्वारे। आपने देखा ना कभी कभी कोई कुआं बना हुआ होता है प्यारा सा, और उसके अंदर कुछ अच्छी सी इमेज होती है, मतलब एक मूर्ति होती है, और उसमें क्या बहता रहता है, फव्वारा बहता रहता है, उसको क्या बोलते हैं, फाउंटेन। ठीक है, अब इधर देखो ये क्या है, रॉ बनी हुई है प्लांट्स की, और यहाँ पे क्या है, फाउंटेन्स लगे हुए हैं जो कि ऐसे करके पानी देते रहते हैं। ठीक है, अब निकुंज बोलता है, अब कौन है उसका सेकंड फ्रेंड मतलब थर्ड फ्रेंड, पहले कौन था, प्रथम, एंड नेक्स्ट हिमानी, एंड देन निकुंज। अब निकुंज क्या बोलता है, वाओ दैट्स अमेजिंग, वाओ कितना आश्चर्यचकित नज़ारा होगा, कितना देखने लायक नज़ारा होगा। कौन बोल रहा है, निकुंज बोल रहा है। अब देखो फिर से जय क्या रिप्लाई करता है, जय बोलता है, इट इज़ सेड दैट अबाउट 20,000 वर्कर्स लेबर्ड आर फॉर नियरली 22 ईयर्स टू बिल्ड द ताज। अब देखो इसमें जय क्या बोलता है कि वहाँ के लोग कहते हैं या फिर कहा जाता है कि ताजमहल को बनाने के लिए 20,000 लोग मतलब 20,000 कारीगर ने काम किया था, 20,000 वर्कर्स मतलब कारीगर। ठीक है, और ताजमहल को बनने में कितने साल लग गए थे,
22 ईयर्स, 22 साल लग गए थे इतना बड़ा ताजमहल को बनाने में। 20,000 वर्कर्स और 22 ईयर्स लग गए थे, मतलब 22 साल लग गए थे। और किसने बनाया था? 20,000 मतलब 20,000 वर्कर्स ने बनाया था। ठीक है, किसको? ताजमहल को। अब बोलते हैं बिलीव मी, मुझ पे भरोसा करो, करोड्स ऑफ रुपीज़ वर स्पेंट ऑन द कंस्ट्रक्शन इन सच ओल्ड टाइम। जब पुराने ज़माने में ताजमहल बनाया गया था तब करोड़ों में पैसा लग गया था। करोड्स, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? करोड्स, और हिंदी में क्या बोलते हैं? करोड़। ठीक है, करोड्स बोलते हैं इसको। बिलीव मी, विश्वास करो, पुराने टाइम में शाहजहाँ ने 20 मतलब करोड्स ऑफ रुपीज़ मतलब करोड़ों में पैसा इन्वेस्ट किया था, पैसा स्पेंड किया था। क्या? कंस्ट्रक्शन इन सच ओल्ड टाइम। कंस्ट्रक्शन मतलब उसको बनवाने में, उसकी कारीगरी करने में। ठीक है, क्या करा था? करोड़ रुपए खर्च किए थे। अब आरती बोलती है गुड हेवंस। गुड हेवंस का मतलब होता है अरे वाह। गुड हेवंस का मतलब क्या होता है? अरे वाह। आई सी सो मैनी पीपल्स विजिट इट। आप मुझे समझ आया। आई सी का मतलब यहाँ पे क्या है? आई सी, आप मुझे समझ आया कि वाई क्यों इतने सारे लोग वहाँ पे घूमने जाते हैं। वाई सो मैनी पीपल विजिट इट, वहाँ पे इतने सारे लोग क्यों घूमने जाते हैं, आप मुझे समझ आया। ठीक है, अब जय बोलता है यस, हाँ, टूरिस्ट नॉट ओनली फ्रॉम अराउंड इंडिया। टूरिस्ट मतलब पर्यटक, जो यहाँ जो बाहर के लोग होते हैं ना, जो अंग्रेज़ देखने आते हैं हमारे ताजमहल को। टूरिस्ट नॉट ओनली फ्रॉम अराउंड इंडिया, हमारे जो इंडिया के लोग हैं केवल वही देखने नहीं आते, वही टूरिस्ट करने नहीं आते, वही टूर करने नहीं आते ताजमहल में, बट फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड विजिटेड डेली पूरे वर्ल्ड में से लोग आते हैं, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में इतने सारे देश होते हैं, इतनी सारी कंट्रीज़ होती हैं, वहाँ से दूर दूर से लोग ताजमहल को देखने आते हैं। ठीक है, तो क्या बोलते हैं? केवल इंडिया के लोग ही टूरिस्ट करने नहीं आते, टूर करने नहीं आते, वहाँ पे तो ऑल ओवर वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड से डेली विजिट करने आते हैं लोग। इफ़ यू वॉन्ट टू एन्जॉय द ब्यूटी ऑफ ताज, अगर आप लोग भी अगर ताज की ब्यूटी, ताजमहल की ब्यूटी मतलब ताजमहल की सुंदरता को एंजॉय करना चाहते हो, जस्ट विजिट इट, आपको भी घूमना चाहिए, आपको भी विजिट करना चाहिए, ताजमहल को देखना चाहिए। ठीक है, ऑन द फुल मून नाइट। अब देखो क्या बोल रहा है, अगर आप ताजमहल को एंजॉय करना चाहते हो, उसकी ब्यूटी को एंजॉय करना चाहते हो, तो आपको कब जाना चाहिए? फुल मून नाइट, आपको पूर्णिमा की रात को जाना चाहिए। जब पूर्णिमा की रात हो जाती है ना, तब ताजमहल देखने लायक होता है। अरे वाह, क्या दृश्य होता है उसका। ठीक है, इसमें क्या लिखा हुआ है? दैट इज शाइन्स लाइक सिल्वर। जब पूर्णिमा की रात होती है तो जो ताजमहल है बिल्कुल सिल्वर मतलब चांदी की तरह चमकता है। शाइन मतलब चमकना, और सिल्वर मतलब चांदी की तरह, बिल्कुल चांदी की तरह चमकता रहता है। यू नो द ताजमहल इज़ द वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ आवर टाइम्स। आपको मैंने पहले ही बताया था कि ताजमहल जो है हमारे 7 अजूबों में से एक है कि नहीं? आपने सुना होगा ये तो। जो ताजमहल है क्या है? हमारे 7 अजूबों में से एक है। हमारे टाइम में ताजमहल 7 वंडर्स ऑफ आवर टाइम्स, हमारे टाइम में जो ताजमहल था 7 अजूबों में से एक नाम में आता था। आया समझ में? आप देखो क्या बोलते हैं, प्रथम ट्रूली ताजमहल इज़ द प्राइड ऑफ इंडिया। प्रथम बोलता है सच में द ताज इज़ द प्राइड ऑफ इंडिया। ताजमहल क्या है? हमारी इंडिया का गौरव है, हमारा गर्व है। तो अगर ताजमहल नहीं होता तो क्या हम इतना इंडिया पे प्राइड कर पाते? प्राइड मतलब गर्व कर पाते? वी शुड ट्राई टू सेव इट एज द नेशनल मॉन्यूमेंट। हमको नेशनल मॉन्यूमेंट का मतलब क्या होता है? हमको क्या करना चाहिए? वी शुड ट्राई टू सेव इट एज अ नेशनल मॉन्यूमेंट। हमको क्या करना चाहिए? इसको सेव करके रखना चाहिए। नेशनल मॉन्यूमेंट मतलब हमको इसको संभाल के रखना चाहिए। हम चाहते हैं कि ये हमारी हमेशा गर्व बना रहे, इसलिए हमको क्या करना चाहिए? इसको मॉन्यूमेंट, एक स्मारक की जैसे एक मंदिर होता है ना, वैसे उसको संभाल के रखते हैं ना, वैसे हम चाहते हैं कि इसको एक मंदिर की तरह इसको हमेशा सेव करके रखना चाहिए। ठीक है, अब आपको इस चैप्टर को फिर से रीड करना है और ऐसा फील करना है कि जैसे हम ताजमहल ही विज़िट कर रहे हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है? इसकी जो वर्ड मीनिंग्स है, इसके जो हार्ड वर्ड्स है, उसको अपनी कॉपी में करना है। ठीक है, ये आपका क्या है? आज का SW है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट सेशन में क्या करेंगे? इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।